हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटेक। सो कैसे हैं आप लोग? आई हो सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आप जानते हैं जैसे कि आपका यूपी और जेई का वैकेंसी आपका अनाउंस हुआ है, ठीक है। तो किसी वैकेंसी के लिए आपको तीन चार बातों की इंपॉर्टेंस होती है। ऑब्वियस बात है कि आपके नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एज कितनी मांगी गई है, फॉर्म का डेट कब है, एग्जाम डेट कब है। यही तीन चार आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं। बाकी अगर आप जॉब में हैं, अगर आप अदर किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अलग से जो प्रोविजन होते हैं, आपके एनओसी वगैरह जो भी है आप वो देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इसका डिटेल वीडियो आपको मिलेगा, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या चीज़ें हैं, ये आपको आज शाम तक मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग एक शॉर्ट नोटिस कर रहे हैं जिससे कि आपको मालूम चल जाए, और ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिए मेरे दोस्तों के साथ जो भी इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। अगेन मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, और वैसे भी मैं आपसे कह रहा था कि वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, और वैकेंसी आपकी आती जा रही हैं। अभी आपका हाल ही में ITI इंस्ट्रक्टर आया हुआ है, परसों ही आपका आया हुआ है। आपका यूपी पुलिस में भी आया हुआ है जिसमें आपका नॉन टेक सिलेबस है, आपने देखा होगा, होप सो। अगर नहीं देखा है तो उसकी वीडियो में ला दूंगा। फिलहाल वो वैकेंसी आपकी परसों ही अनाउंस हुई थी, तो बहुत सारी वीडियोस आपकी अवेलेबल हो चुकी हैं। चलिए आते हैं वीडियो में, देखते हैं कि आपका क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कितने पोस्ट आपकी हैं, और क्या आपका वेतन मिलता है यहाँ पे, जो भी वाटर आपकी चीज़ें हैं। तो देखते हैं आपका यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका, और कंप्यूटर साइंस, ये चार ब्रांच के लिए वैकेंसी अनाउंस हुई है। जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सीट आपकी है कितनी है, 16 है, जो कि ऑलमोस्ट इतनी रहती है हर बार। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि हाँ जम ज़्यादा क्या कैसे आपका है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल आपका ये ब्रांच का 16 सीट आपको अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं आगे, सर फिर क्या होगा। यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर क्या बाहर के लोग अलाउड हैं? बाहर इन द सेंस आपका यूपी के बाहर जो स्टूडेंट्स रहते हैं, क्या वो अलाउ हैं? बिल्कुल अलाउ हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी भी आरक्षित वर्ग में आएंगे। यानी कि अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, और अगर आप राजस्थान से हैं, MP से हैं, बिहार से हैं, या किसी अदर स्टेट से आप हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। यानी कि आप अपनी कैटेगरी में फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आप फाइट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये फिक्स हो गया कि भाई आपका अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फिर आपका यहाँ पर देखते हैं कि भाई आपका वेतन कितना है, सैलरी कितनी है। तो सैलरी आप जानते हैं 44,900। ये तो बस दिखाने के हैं, बाकी आपको पता ही है, पक्ष मिलते हैं आपके, बहुत सारे इंसेंटिव आपको मिलते रहते हैं, HRA DRA आपका, इलेक्ट्रिसिटी आपका, वॉट मोबाइल हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो वो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो उसका वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिसमें आप लोग मोर इंटरेस्टेड रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है एजुकेशनल आपका क्वालिफिकेशन आपका। इसमें आपका क्या है, आपका जूनियर इंजीनियर के लिए आपको बोला गया है 3 ईयर डिप्लोमा। आपका मैकेनिकल में अगर आप हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका, इलेक्ट्रिकल। मीन्स आपकी जो भी ब्रांच है उसके रिस्पेक्टिव आपका पास डिप्लोमा होना कंपलसरी है। बीटेक अलाउड नहीं होता है, डिप्लोमा वाले अलाउ है, याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिप्लोमा फॉर डिस्टेंस लर्निंग जो है वो एलिजिबल नहीं है। आपका डिप्लोमा मस्ट बी कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ सब्मिशन। मीन्स कहने मतलब ये हुआ कि अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल मत करिएगा। यानी कि जो फॉर्म आपका है ये 28 जनवरी से स्टार्ट होगा फिल करना, तो उस तक आपके पास, उस टाइम तक आपके पास डिप्लोमा डिग्री मतलब कि डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। बाकी लैब असिस्टेंट वगैरह जब की हैं वो हमारे अपने काम की चीज़ नहीं है, अपने काम की चीज़ जो है वो आती है। मेन बात एज की, भैया एज कितना है, तो 18 से 40 ईयर आपका होना चाहिए। यानी कि मिनिमम आपका 18, मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। और ये काउंट किया जाएगा 1/1/2022 से, यानी कि 1 जनवरी 2022 तक अगर आप 40 प्लस हो चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर 1/1/2022 तक आप 18 के नहीं हुए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तो अभी तक हमने क्या बात कर ली भाई, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं हमने देख लिया, 16 पोस्ट आपकी अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा अलाउड है। बाहर के स्टेट्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप जो होंगे वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। फिर आपका जो एज है वो आपका है कितना, 18 से 40 ईयर, और आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बाकी आपका आयु में छूट आपको पता ही है, एज पर नॉर्म्स आपके जो कैटेगरी वाइज मिलती हैं वो आपको मिलता रहेगा। और बात करते हैं यहाँ पर मेन आवेदन शुल्क की। तो आवेदन शुल्क पता नहीं क्यों हाई रखते हैं, हु नोस, लेकिन आपका 826 रुपये है किसके लिए, फॉर SC ST, एंड 1180 रुपये है किसके लिए, फॉर द जनरल OBC कैटेगरी के लिए। यही फीस आपकी UPPSL AE की वैकेंसी अनाउंस हुई है हाल ही में आपकी 2-3 दिन पहले, उसमें भी सेम फीस आपकी है। तो जेई में थोड़ा कम करते यार, AE में और जेई में सेम ऐसे कैसे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, क्या करते हैं उसके लिए, तो ये आपकी फीस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, क्या हमारा बाकी ये आपका कंप्यूटर जो आपका बेस्ड है, आपका जो भी है, इसमें आपका इंपॉर्टेंट आता है एलिजिबिलिटी, आपका चयन प्रक्रिया जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चयन प्रक्रिया जो होता है हमेशा वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। कि आपका 150 क्या होंगे आपके पास भाई, टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, 50 आपके नॉन टेक क्वेश्चन होंगे, 10 हिंदी के आपके, 20 रीजनिंग के, और 20 आपके जीके के हो जाएंगे। आपका 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अलाउ है,
जो कि हमेशा आता रहा है, इसमें कोई चेंज उन्होंने नहीं किया है। यानी कि आपके 200 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 180 मिनट में करने होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई आपका नया कुछ उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ है। बाकी सब कुछ आपका अदर ब्रांच के लिए आप देख लीजिएगा, जो भी अदर ब्रांच आपकी अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। और इसमें कुछ आपका खास क्या बचा है, आपका परीक्षा स्थान आपका कहाँ पर रहेगा, आपका लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, बरेली, आगरा, ग्रैंड नोएडा इत्यादि शहर में आपकी हो सकती हैं, ये आपकी हैं। आवेदन कैसे करें, ये आपका जब आवेदन शुरू होगा तो बताया जाएगा आपको। बाकी इसमें लास्ट आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो डेट, आपकी डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स आप देखिए ध्यान से, आपका डेट्स कहाँ गया है आपका, चलिए, तो आपकी डेट्स लास्ट में ही होती है हमेशा। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो तिथि है आवेदन की वो आपकी है 28 जनवरी से, यानी कि 28 जनवरी, यानी कि आज से 20 दिन बाद ये स्टार्ट होगा और आपका 27 अप्रैल तक चले, सॉरी अप्रैल बोलूँगा तो फिर तो मजा ही आ जाएगी, फरवरी, आपका 28 जनवरी से स्टार्ट होगा आपका और ये फरवरी तक चलेगा आपका। ठीक है, अब 27 फेब आपका, तो आप समझ रहे हैं ना कि आपका फॉर्म फिल करने में 1 महीने बाद आपका एग्जाम डेट आ जाता है। तो यानी कि मार्च लास्ट समझ सकते हैं आप लोग, या अप्रैल फर्स्ट वीक समझ सकते हैं आप लोग। अगर ये जो पेंडेमिक आपका है, अगर ये सब ऑलमोस्ट थम जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि आपका जनवरी तक और फरवरी स्टार्टिंग में ही पीक रहेगा, उसके बाद ये डाउन होगा और वैक्सीनेशन बहुत तेजी पे चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि आपका मार्च या अप्रैल में आपका पेपर हो जाएगा। होपफुली जहाँ तक है अप्रैल फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो सकता है, ये चांसेस पूरे हैं, या हो सकता है आगे बढ़ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है। तो इसलिए इसका कैसे हमको तैयारी करना है, क्या प्लानिंग हो सकती है, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आपके आए थे, मैं सब बातें करूंगा। तो अभी फिलहाल बस आपका ये शॉर्ट नोटिस था, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 16 हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले बच्चों के लिए। दूसरी बात, आपका जो एज लिमिट है वो 40 ईयर तक है, 40 ईयर्स तक है आपका। आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 1128 रुपये है, आपको देखा था अभी आपने। फिर आपका एलिजिबिलिटी जो है वो 3 ईयर डिप्लोमा है, और आपका जो पेपर पैटर्न है जैसा आपका आता आ रहा है वैसे ही आएगा। 200 क्वेश्चन 180 मिनट में, 150 टेक्निकल, 50 आपके नॉन टेक, हिंदी, रीजनिंग एंड आपका जीएसटी के। और जैसे मैंने आपसे कहा था वैकेंसीज आ रही हैं, ये तो अभी यूपी वैकेंसी आ रही हैं, बाकी अभी आपका डीएमआरसी, एलएमआरसी, बहुत सारी मेट्रोज जो बची हुई हैं वो भी आपकी वैकेंसीज लाइनअप में लगी हुई हैं। तो ये बस मैंने आपसे कहा था और फिर से कह रहा हूँ, वैकेंसी आती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, लगातार आती जाती हैं। पिछले साल भी 10-12 वैकेंसी आप लोगों ने देखी थी खुद ही, जो जानते हैं वो जानते हैं। तो इसलिए जम के तैयारी कीजिए, जो भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके लिए हेल्प करूंगा। बाकी इसका जो डिटेल वीडियो है आपको मिल जाएगा शाम तक, इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान, कैसे हम लोग इसको प्लान करने वाले हैं, कैसे इसको हम क्रैक करने वाले हैं। ऑलरेडी 2-3 बच्चे हमारे जो डीबी में पिछले साल था उनका हो चुका है, उसमें डीबी का चल रहा है प्रोसीजर आपका। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी और भी सिलेक्टेड हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपका एक और वीडियो साथ, जो आपका पूरा प्रॉपर प्लान करेंगे हम लोग कि कैसे आपकी तैयारी कराएं। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर। और एक और बात, शेयर करना मत भूलिएगा भाई। कोई क्वेरी हो तो आप दे सकते हैं, आपका टेलीग्राम लिंक आपको दिख रहा होगा, आपको नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे मैसेज कीजिएगा जो भी दिक्कत हो। मिलते हैं आपकी रिस्पेक्टिव क्लासेस में। अनअकैडमी में अभी क्लास है एंटीना की 12:45 पे। बाय बाय, टेक केयर।